हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेड्सवर्स। अच्छा, तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। और ये टॉपिक ना इंडिया में काफी ज्यादा सुनने को मिलता है कि नजर लग गई है। तो ये नजर क्या होता है? आज मैं ना इन सारी चीजों का एक के बाद एक क्वेश्चंस का ना आंसर देने वाली हूँ। और आपको बताने वाली हूँ कि नजर क्या होता है और इससे कैसे बचते हैं, ऑल दैट स्टफ, जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो आज मैं आपको नजर के बारे में बताने वाली हूँ, एनर्जी से रिलेट करते हुए कि नजर एक्चुअल में क्या चीज होती है। बेसिकली दो टाइप्स की एनर्जीज होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। बेसिकली जो हमारी एनर्जी है वो एक पॉइंट पे न्यूट्रल होती है, वो बैलेंस्ड होती है। ठीक है, हमारे अंदर की भी बाहर की भी। एक होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमने बना दी है दो एनर्जीज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब नजर की बात करते हैं। हमें क्या लगता है, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है, मैं सिर्फ इंडियंस की बात करूंगी, मैं अभी बाहर देशों की बात नहीं करने वाली, बट हाँ, इंडियंस की बात करते हैं। तो इंडियंस के मुताबिक क्या होता है कि नजर क्या होता है, इविल आई बोलते हैं उसे। कि अगर आपको किसी ने बोल दिया, कोई आपसे जेलस है या किसी को आप पसंद नहीं हो और आप बहुत अच्छे दिखते हो या आपका बहुत वेल सेटल्ड हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपके साथ सब अच्छा होता है, तो वो आपसे जेलस हो जाते हैं, एक ईर्ष्या हो जाती है उनको। तो नजर लग जाती है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है? इट्स अबाउट एनर्जीज। नजर इज अबाउट एनर्जीज, इविल आई इज अबाउट एनर्जीज। पता है क्या होता है, अक्सर जो लोग इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। मैंने खुद पर भी देखा है। अगर जैसे मैं हूँ, मैं सोचती रहूंगी, अरे यार उसने मेरी तारीफ कर दी, वो तो मुझसे बहुत चिढ़ती है यार, मेरे को नजर लग जाएगी। और सच में लगी जाती है। मतलब लगना क्या है यार, आप बीमार पड़ जाओगे या कुछ आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा जो कि आपको लगेगा वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिक टर्म जो है वो नजर की, ऐसा मानते हैं कि कोई आपसे जेलस होता है और आपको, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपको लगे कि हाँ भाई, किसी की नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही है। बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे दो एनर्जीज होती हैं जो फ्लो करती हैं। एक दूसरा पर्सन होता है जो कि आपके बारे में कोई थॉट प्रोसेस रखता है, वो आपके बारे में कुछ सोच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक पर्सन हो, आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, आप किसी से मिलते हो या कोई आपका दोस्त है, उसने आपको बोल दिया कि यार तेरी तो लाइफ बहुत सेट है यार, तेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। अब आप कहते हो हाँ यार, चल तो रहा है, बढ़िया चल रहा है। अगले दिन आप बीमार पड़ जाते हो। फिर आप ना लेटे लेटे सोचोगे, यार मुझे तो नजर लग गई यार, उसने कल ऐसे बोला था। बट बेसिकली ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने बोला और आपको कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो मैं यहाँ डाउट क्लियर करने वाली हूँ, ये एनर्जीज की बात होती है। किसी और की नेगेटिविटी ना आप पे तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक आप खुद ना चाहो। ठीक है, बेसिकली नजर क्या है, जब किसी और की नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है, आप उतने पॉजिटिव नहीं हो, आपके अंदर भी कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी आप पे हावी हो गई, ओवर पावर कर गई आपकी एनर्जी को। तो जब आप उसके साथ थे, जो पर्सन आपको बोल रहा था कि यार तेरी लाइफ में बहुत सेट चल रहा है, आपके अंदर कहीं ना कुछ नेगेटिविटी रही होगी अपने आप को लेकर। जब भी आप ऐसे नेगेटिव सोच में आ जाते हो, तो क्या होता है, उनकी नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है या आप अपने आप से वीक फील करने लगते हो। समझ रहे हो? अगर आप ये सब सोचोगे ही नहीं कि नजर नहीं होती, कभी उन लोगों से पूछना जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, तो उनके साथ ऐसा कुछ होता भी नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी अपने आप में ही बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। जब आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो क्या होता है, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे, यार कहीं इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा ना हो जाए। तो जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो दूसरा पर्सन जो जेलस हो रहा है आपसे, जो उसकी एनर्जीज हैं वो आपको लग जाती है, और उस वजह से आप बीमार होते हो, ना कि उस पर्सन की वजह से। बट ये नजर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे नेगेटिविटी। तो हर हाल में कोई भी आपके बारे में कैसा भी सोच रहा है, चाहे जेलस हो रहा है, अपने आप में पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने आप में ना एक पॉजिटिविटी बिल्ड करो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, उसने बोल दिया तो थोड़ी हो जाएगा। एक ऐसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब दूसरी बात, कुछ लोगों को अगर ऐसा सीरियसली लगता है कि उनको नजर की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या करना होता है ना, सिंपली
अपने आप को देखो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत करने दो। जिस टाइम उनकी नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, उसी टाइम आपके अंदर ना जो उनकी नेगेटिविटी एंटर की, वो आपको हार्म करेगी। तो आपको क्या करना होता है कि ऐसी चीजों से अगर आपको बचना भी है, तो पहली बात तो सोचना छोड़ दो ज्यादा। अगर आप ज्यादा सोचते हो तो खुद में पॉजिटिव रहो, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, अपनी ऑरा इतनी मजबूत करो कि कोई इम्पैक्ट ना डाल पाए। और अगर कोई इम्पैक्ट डाल देता है, तो आपको सिंपली ऐसा बोलना होता है कि जिसने भी मुझे नजर लगाई है वो उतर जाए। आप सॉल्ट का यूज करके अपनी नजर को उतार सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज अपना जो हैंड है वो ऐसे ऐसे घुमाओ, नमक को लेकर ऐसे घुमाओ 3 टाइम्स, और बोलो कि जो भी बुरी नजर लगी है वो उतर जाए, तो वो उतर जाती है। एंड इट्स ऑल अबाउट सबकॉन्शियस, वो आपके माइंड में होता है। इवन बच्चों के साथ हो जाता है ऐसा कि उनको नजर लग जाती है, तो उनके साथ क्या होता है, उनकी एनर्जीज बहुत प्योर होती है, वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन दोनों इक्वल होता है। तो जब बच्चे जो होते हैं छोटे, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत प्योर होती है, तो उनके केस में भी ऐसा होता है कि उनको नजर लग जाए। तो आप ये कहोगे कि छोटे बच्चे तो सोचते नहीं है, तो उनको कैसे लग जाती है? तो ये रीजन होता है कि उनकी जो ऑरा होती है वो बहुत प्योर होती है। सिमिलरली जो आपकी ऑरा होती है वो भी बहुत प्योर होती है, ठीक है। किसी और की नेगेटिविटी आप पे हावी तब हो जाती है जब आप खुद को लेकर नेगेटिव हो जाओ। तो खुद को लेकर कभी नेगेटिव मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। कभी भी नेगेटिव मत हो। उससे क्या होगा ना कि आप दूसरों की नेगेटिविटी अंदर ले लोगे और आप अपना ही हार्म करोगे, और किसी का तो कुछ नहीं होगा, आप अपना ही हार्म करोगे। और रही बात बच्चों की, तो उनका ऑरा बहुत प्योर होता है, तो किसी और की नेगेटिविटी उन पे हावी हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, आप तो इतने कॉन्शियस में हो, तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, बिल्डअप करो। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपको नजर या समथिंग हो गया है, तो अपनी मदर को बोल सकते हो, किसी को बोल सकते हो। आप अपनी नजर सॉल्ट से उतार सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने बताया, और उसके बाद आप उसे फ्लश कर दो या पानी में बहा दो। आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम लगती है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज लगते हैं अपने साथ तो। बट पहली बात तो यही है कि जो ईविल आई है, अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो वो आपको कभी हार्म नहीं कर सकती। टू बी रियली ऑनेस्ट, वो आपको हार्म कर ही नहीं पाएगी जब तक कि आप पॉजिटिव हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा वहम लगता है अपने अंदर कि नहीं यार, मुझे बहुत लोग टोकते हैं या ऐसा वैसा, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिल्वर पहन सकते हो अपने साथ। जैसे मैं एक सिल्वर की रिंग पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैंने सच में ऐसा देखा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक टाइम ऐसा आया था, मुझे ऐसा लगता था यार मेरे को टोक रहे हैं, यार मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अरे यार मैं बीमार हो जाऊंगी, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी पूरे टाइम। तो मेरे ना साइकोलॉजी ऐसी हो गई थी कि मैं सोची जा रही और हो भी जा रहा है मेरे साथ। तो उतने ही मैं बीमार भी पड़ने लगी। फिर मैंने देखा कि यार ये तो ऐसा चलता जा रहा है, ये तो मैंने अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया कि मैं अगर मेरे को किसी ने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बिठा लिया था, तो क्या हो रहा था, जब भी वो मेरी तारीफ कर रहा था, मुझे लग रहा था यार मेरे को नजर लगा रहे हैं, और सच में मैं बीमार ही पड़ती गई। फिर मैंने एक दिन बैठकर ध्यान से सोचा कि यार ये सब ना मेरे ब्रेन के अंदर, अब मेरे को ना फर्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। तो पहले तो मैंने सिल्वर पहना ताकि नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा दूर रहे। सिल्वर पहनने से क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो आपसे थोड़ा सा दूर रहेगी, तो वो आप पे इम्पैक्ट वैसे भी नहीं डालेगी, और अपने आप की भी पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो क्या हुआ कि जब मैंने ऐसा ऐसा करना स्टार्ट किया, तो मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा बैठ गया कि अब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आएगी मेरे पास। और मैंने थोड़ा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया। अब जो भी कोई मेरे को बोलता था मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं टच वुड कर देती थी, मैं कह देती थी हाँ ठीक है हो गया। बट मैं इतना माइंड में लेके नहीं जाती थी कि इसने बोल दिया यार अब तो ऐसा हो जाएगा, यार इसने तो मेरे को नजर लगा दी, यार इसने बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में। तो मैं ऐसा सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अगर नजर वाली बात अगर इतनी ट्रू होती ना यार, मतलब मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है, ईविल है एंड समथिंग, तब होगा जब आप उसमें बहुत इंडल्ज हो चुके हो। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह एक्टर नहीं बन पाते हैं, उनको तो कितनी नजरें लगती होंगी इस हिसाब से, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते उस चीज को, ठीक है। तो आपको भी सिमिलर करना है, उसको हावी मत होने दो किसी और की नेगेटिविटी, इतने पॉजिटिव हो जाओ ना कि उनकी नेगेटिविटी आपको कुछ ना बिगाड़ पाए। तो मैंने भी यही देखा कि इन लोगों को बोलने दो, चाहे जितने जेलस हो, मेरे को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ बोल लें, लेकिन मैं तो पॉजिटिव रहूंगी, ये मेरे को हार्म नहीं कर सकते। जब मेरी ऐसी मेंटालिटी हुई ना,
मैं बीमार ही पड़ना बंद हो गई सीरियसली, टचवुड 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 सीरियसली। बट ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब से पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को किसी और की नेगेटिविटी ने कभी हार्म नहीं किया। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और हाँ, सिल्वर अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा आपको वहम हो जाता है अपने अंदर, तो आप सिल्वर वेयर कर सकते हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और अगर आप बहुत ज्यादा हो, मेरी तरह हो, आपको लगता है यार ऐसा ऐसा होता है, तो आप ईविल आई पहन सकते हो, मैं भी पहनती हूँ। ईविल आई आता है तो उससे आपके सबकॉन्शियस को क्या लगेगा ना कि अब आपने ये सब वियर कर रखा है तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अल्टीमेटली आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपके माइंड में ऐसा बैठ चुका है। एंड आई एम टेलिंग यू, सब माइंड का गेम होता है। अगर आप सोचने लगोगे ना ज्यादा इन सब चीजों के बारे में, तो मतलब आप उसमें घुसते चले जाओगे, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से निकाला इस चीज में। 2-3 महीने तो मैं इसमें इंडल्ज हो गई थी, यार ये मेरे लिए ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। बट लोगों का काम है कहना है, यार आपको अपना वर्क करते जाना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी पॉजिटिविटी को साथ लेके चलो, अपने हिसाब से वीक मत हो, अपने ऑरा को वीक मत करो, पॉजिटिव रहो। जितनी पॉजिटिव रहोगे ना, आपकी ऑरा उतनी मजबूत होगी। और जैसे मानो ये आप हो, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा है, तो दूसरों की जो नेगेटिविटी है ना उसमें हार्म नहीं कर पाएगी, ऐसे शील्ड की तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपकी ऑरा आपको प्रोटेक्ट करती है। तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, बिल्डअप करो, प्रेयर्स करो, गॉड से थैंक यू बोलो, हर चीज करो ताकि किसी और की नेगेटिविटी आपको हार्म ना करे। तो वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।